जिनके घरों में आपस में सामंजस्य नहीं बैठता हो, यह पितृदोष का लक्षण है। सारी संपदा है, विवाह करना चाहते हैं और विवाह कहीं पुत्र या पुत्री दोनों का कहीं बन नहीं पा रहा हो, यह पितृदोष के लक्षण है। भोजन नित्य करने बैठते उसमें बाल निकल जाता है, यह पितृदोष का लक्षण है। जिन्हें भी इससे निवारण चाहिए, इनसे निवृत्ति चाहिए, वो इन पक्षों में अपने पितरों को याद करें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है और इसी दिन विश्वकर्मा पूजा भी है। आज इस वीडियो में हम पितृपक्ष के बारे में जानेंगे कि आखिर पितृपक्ष के बीच में जो है क्या कुछ नहीं करना चाहिए, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग पितृपक्ष के महत्व को नहीं मानते हैं, अपने पितरों को पानी या फिर पिंडदान नहीं करते हैं, उनका क्या कुछ होगा, जो लोग करते हैं उनका क्या कुछ होगा, जिनके पास बेटी है बेटा नहीं है वो क्या कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जाने माने आचार्य गोकुलेश शास्त्री जी से लेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे। जी, हमारा सबसे पहला सवाल ये होगा कि पितृपक्ष दोष क्या होता है, या फिर पितृपक्ष के दौरान जो लोग हैं वो नहीं मानते हैं, मान लीजिए उनके माता पिता नहीं हैं फिर भी वो नहीं मानते हैं, तर्पण नहीं करते हैं, तो उससे क्या हानि क्या लाभ हो सकता है? प्रायः अब देखा जाता है, हम लोग कुंडली आदि का निर्माण करते हैं जी जी तो प्रत्येक 2-3 कुंडली में एक कुंडली में पितृदोष मिलता है। जी इसका सबसे बड़ा कारण है, आज के 40-50 साल पहले ऐसा नहीं था। सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम सब अपने कुल धर्म से हटने लग गए हैं। उस समय धर्म में विहित जो कार्य थे सभी करते थे, जी जी और आज उन कार्यों को छोड़ दिए हैं, इसलिए पितृदोष आ गया है। घर के किचन, घर के सभी व्यवस्थाएं अब इस तरह का हो गया है कि पितृदोष अनायास ही आ गया है हम लोगों की कुंडली में। आहार व्यवहार विचार सभी लोग परिवर्तित हो गया है, और जब ऐसा हो गया है तो इसके लक्षण दिखने लग गए हैं। जिनके घरों में आपस में सामंजस्य नहीं बैठता हो, यह पितृदोष का लक्षण है। कुल देवी देवता का पूजन नहीं होगा तो उनके घर में यह सारे व्यवधान होंगे। वंश की वृद्धि नहीं हो रही हो, विवाह आदि कार्य आरंभ करते हैं तो निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण नहीं हो रहा हो, सारी संपदा है, विवाह करना चाहते हैं और विवाह कहीं पुत्र या पुत्री दोनों का कहीं बन नहीं पा रहा हो, यह पितृदोष के लक्षण है। किसी भी कार्य का निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण नहीं होना और एक बड़ा लक्षण है। आप यदि रात्रि में सोते हैं और सोने के 1-1.5 घंटे बाद उठते हैं, आपको प्यास लगती है, यह पितृदोष का लक्षण है। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आपकी सुन नहीं रहे हैं, यह पितृदोष का लक्षण है। भोजन नित्य करने बैठते उसमें बाल निकल जाता है, यह पितृदोष का लक्षण है। एक आध बार मिले तो नहीं, लेकिन निरंतर यदि आपको मिल रहा है बाल भोजन में तो समझिए पितृदोष का लक्षण है। और इन दोष का निवारण करने के लिए यह पितृपक्ष बड़ा ही उत्तम समय है। जिन्हें भी इससे निवारण चाहिए, इनसे निवृत्ति चाहिए, वो इन पक्षों में अपने पितरों को याद करें, पितरों को तर्पण करें। यदि आप उस लायक हो गए हैं, आपके माता पिताजी अब पितर लोग को चले गए हैं, तो गया जी जाकर गया श्राद्ध आदि करें। इससे पितरदोष समाप्त हो जाएगा और आपके घरों में खुशहाली आ जाएगी, आप संपन्न हो जाएंगे। जी, हमारा अगला सवाल पंडित जी आपसे यही होगा कि जिनके बेटे नहीं हैं, बहुत लोग हैं जिनके बेटे नहीं हैं, बेटी है, तो क्या बेटी अपने पितरों को पानी या फिर पिंडदान ये सब तर्पण कर सकती है? जिनके मात्र पुत्री ही हैं जी, वो भी उनकी यदि उनके घरों में सिचुएशन बन गया है, तर्पण तो कभी कर सकती हैं पुत्री भी, लेकिन गया श्राद्ध आदि यदि उनके सास ससुर भी नहीं रह गए तो वो आकर अपने माता पिता का भी श्राद्ध कर सकती हैं, उसके लिए वो अधिकारी हैं। जी, आपने एक बात कहा कि अगर पुत्री हैं तो उनके सास ससुर हैं,
तो मान लीजिए अगर उनके सास ससुर हैं और माता पिता नहीं है, तब वो कर सकती है इस स्थिति में? नहीं, उस स्थिति में वो श्राद्ध नहीं कर सकती है, तर्पण कर सकती हैं। तर्पण कर सकती पितृपक्ष में वो तर्पण कर सकती हैं। तर्पण कर सकती हैं। एक हमारा सवाल ये भी होगा, इस पितृपक्ष में हमें अगर मान लीजिए किसी के बेटे विदेश में हैं, हालांकि अब ई पिंडदान वगैरह की भी सुविधा आ गई है, तो उस समय पे अगर पिंडदान विदेशों में करना हो तो वहाँ पे भी ये सब प्रावधान हो सकता है? श्राद्ध पिताजी का या अपने माताजी का जो भी श्राद्ध करना है, तिथि श्राद्ध आदि पितृपक्ष में तो कहीं भी हो सकता है। जी। तर्पण कहीं भी पूरे विश्व में जहाँ भी आप रह रहे हैं वहीं आप किन्हीं ब्राह्मणों के सानिध्य में आकर आप इस कार्य को संपन्न करवा सकती हैं। लेकिन यदि पितृ श्राद्ध करना हो, गया श्राद्ध करना हो तो गया जी आना पड़ेगा। यूँ आप पितर तृप्ति के लिए जहाँ भी हैं वहीं कर सकते हैं। जी। तो आपने आचार्य जी को सुना जिन्होंने हमारे पूरे सवाल का जवाब दिया। अगर आपको भी पितृदोष है तो इस पितृपक्ष आप उसका निवारण कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय जय श्री राधेश्वरी भक्त।